Yes, online. Am I audible? Hello. Okay. Yes. क्या हुआ अभी तक? इफ एल्स नेस्टेड वाला नहीं हुआ ना अभी तक? ओके। कल का प्रैक्टिस हुआ? कल का टेस्ट? कोई प्रॉब्लम नहीं? गुड। ठीक है। ओके। इफ एल्स वाला मे बी नेस्टेड इफ एल्स के बाद और एक एमसीक्यू, मतलब ऑब्वियसली एमसीक्यू होगा। तो जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे वैसे वैसे एमसीक्यू होते जाएंगे। ओके। होता कल? होता कल? होता? दिसला नहीं? ऑनलाइन? एम आई ऑडिबल और नॉट? हेलो 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 हेलो। ठीक है। ठीक है अभी। फोल्डर, सॉरी, फोल्डर स्ट्रक्चर बता दिया सर ने कैसे रखना है। तुम्हारा असाइनमेंट, क्लास वर्क, ये सारी चीजें तुम याद बच्चे ना। तुम समोर बसा की काम आगे बसले? समोर बसा समोर? नाही. हा मग वॉटेवर जे काय ही बॅच अटेंड करणार ना. समोर या की. असं थोडी आहे की रिव्हिजन साठी आहे म्हटल्यावरती मागे बसायचं. दिसत नाही? हे काय नियर साईटनेस आहे तुम्हाला की काय? हा. असं असं जवळचं दिसत नाही आम्हाला. हा. दूर का बघता मग? ये जवळ ये बसायला, ये इकडे उगाच काय मागे बसायचं. मतलब अगर कुछ पूछना है शुभम सर को, बात करना है तो वहां तक आना पड़ेगा, तुम्हारे लैपटॉप में देखना है तो वहां तक आना पड़ेगा. ऐसे कैसे? है जगह, मतलब हाँ, जागा तिथे कोणासाठी रिझर्व करून ठेवली तर मग ठीक है. ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे कि नहीं नहीं ये जगह इसके लिए, ये जगह इसके लिए. या ऐसा भी नहीं है कि कल को यहाँ पे आके ये बंदा भी बैठ सकता है. जो पहले आया वो. तुम खुद जगह होके भी पीछे बैठ रहे हो, उसमें क्या मतलब उसमें क्या सेंस क्या है? तो सिंपल. आने के बाद जगह पहले जो है खाली है वहां पे बैठने का. जगह खाली नहीं छोड़ने का. ओके. और यहाँ पे ऐसा है क्या, मतलब बोला गया है कि लड़के अलग बैठना है, लड़के अलग बैठना है? तुम खुद अलग बैठो, तुम देखो. तुम खुद अलग बैठे हो. और फिर बोलते हो कि इक्वालिटी नहीं है. तुम ही देखो, तुम्हें किसी ने बोला नहीं कि अलग बैठना है, तुम खुद बैठ गए. मे बी कॉलेज होगा, स्कूल होगा, और हो गया ना, अभी कॉलेज हो गया ना, स्कूल अभी. कितने दिन तक उसी माइंडसेट में रहोगे? कंपनी में ये बोला अरे नहीं नहीं सर वहां पे ना, यहाँ यहाँ ये क्यूबिकल मेरे को नहीं चाहिए, वो क्यूबिकल के पास लड़कियां बैठती है मेरे को नहीं चाहिए. ऐसा होगा क्या? जो मिला वहां पे बैठना पड़ेगा ना. या रन टाइम पे बैठना पड़ेगा, कभी काम करना पड़ेगा साथ में, फिर कैसे करो? छोटी छोटी चीजें अभी. तुम देखो कोई भी अभी अगर कोई आया ना, लड़का होगा तो प्रॉपरली यहाँ यही बैठेगा, लड़की होगी तो यही बैठेगा, पता नहीं क्यों. तो ठीक है चलो, नया मतलब अभी क्लास स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा अभी तक ज्यादा बातचीत नहीं हुआ है या थोड़ा सा ज्यादा पहचान नहीं हुआ है. बट माहौल ऐसा बनाओ कि मतलब हाँ ठीक है, सिखाते समय नहीं, मतलब टीचिंग जब चल रहा है तब नहीं. बट जोक्स चल रहे हैं क्लास होने के बाद, यस. तो क्लास होने के बाद थोड़ा सा वो माहौल ऐसे बनाओ कि सारे लोग घुल मिल के बात करें. क्योंकि आगे जाके तुमको प्रोजेक्ट्स बनाने. इकडे 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 समोर इथे आहे की जागा, 4 सीट प्रॉपरली खाली आहेत. इथे समोर आहे की ते इथे. इथे बसा. एक बैच में वो एक स्टूडेंट थी, वो सामने बैठने के लिए उसको जगह नहीं मिल रही थी, वो झगड़ रही थी. और तुम जगह होगी पीछे बैठ रहे हो. और पीछे बैठ के होता क्या, मतलब करते क्या हो आप ऐसा? हाँ. बालकनी वाला फीलिंग आता है ऐसा कुछ? या कुछ टिफिन से चुरा के खाना है? अभी तो हो गया ना सब वो चीजें, अभी कर लिया ना स्कूल में कॉलेज में. या कुछ मजाक उड़ाना है टीचर का या स्टूडेंट का किसी. और वही करना है कॉलेज में, तो वही किया तो इसीलिए तो यहाँ आना पड़ा.
ये यहाँ भी वही करोगे तो आगे कहाँ जाओगे फिर? सिंपल है, तो करो ये चीज मत करो अभी। हो गया अभी, बाद छोड़ दिया हमने वो सारा काम। या एटलीस्ट यहाँ पे आए, दैट मीन्स तुमने छोड़ा है वो सारी चीजें, ऐसे अज्यूम करके चल रहे हैं कि अभी ये कॉलेज नहीं है, अभी मेरे पास तुम्हारे कुछ इंटरनल मार्क्स भी नहीं है, शुभम सर के पास भी नहीं है तुम्हारे कुछ इंटरनल मार्क्स, या बस आना है यहाँ पे और अटेंड करना है, ये भी चीज नहीं है। अभी पैसे भरे हैं, कॉलेज से ज्यादा पैसे भरे होंगे, या ठीक है कॉलेज के इतने पैसे नहीं भरे थे, कॉलेज में ज्यादा पैसे गए हैं, वहां पे 4 साल रुके तुम, यहाँ पे 4 साल रुकना है क्या? यहाँ पे क्लास हुआ, जॉब लगा, बात खत्म, निकलो यहाँ से जल्दी। तो अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वॉट एवर जो फीस तुमने पेड किया उतने में तुमको 6 महीने या 7 महीने में प्लेस होना है, तो उतने लेवल का एफर्ट देना पड़ेगा। सिंपल है। लाइफ में अभी जो जो नहीं मिला है उसके लिए क्या करना है? जो अभी तक नहीं किया, एफर्ट्स। सिंपल है। जो अभी तक नहीं मिला है उसके लिए जो अभी तक नहीं किया वो करना पड़ेगा, है ना? तो सिंपल रूल, रेगुलर रहो, टाइम पे आओ, सामने बैठो। सामने क्यों बैठना है? इंटरेक्शन होता है, तुम्हें जोर से बोलना नहीं पड़ता है। मतलब इसको अगर मुझे कुछ बोलना है, कुछ आंसर बताना है, तो नॉर्मल आवाज में बात हो सकती है। उसको अगर कुछ बोलना है तो थोड़ा सा आवाज ऊंचा करना पड़ेगा, फिर मैं बोलूंगा क्या, फिर वो बोले यार छोड़ यार सर, फिर वो गिव अप कर देगा। करते हो तुम भी गिव अप? एक बार सर को सुनाई नहीं दिया तो तुम शांत बैठ जाते हो। तो ये मत करो। इंटरेक्शन ज्यादा होगा टीचर से, आंसर ज्यादा दे पाओगे। या कभी कभार ठीक है प्रेशर में आंसर दे दोगे, कभी कभार कि अरे यार सामने बैठा हूं मैं, मेरे को आंसर देना पड़ेगा, इट इज भी प्रेशर। अच्छा है कि मेरे को आंसर देने के लिए वो प्रेशराइज कर रहे हैं लोग। तो मे बी इसलिए है कि अरे यार सर तुम सामने बैठने के लिए इतना बात कर रहे हो, सर इतना डांट रहे हो। अभी तुम काम ही वैसे कर रहे हो तो मैं डांटूंगा ही। जितनी बार करोगे उतनी बार डांटूंगा। बिकॉज अभी आके डांटना, पहले ऐसा होता था कि नहीं, मतलब डांटना है तो थोड़ा सा ऐसे होता है, अभी इरिटेट होता है। पहले ऐसा होता है कि अरे यार क्या बोलेंगे ही क्या। अभी ऐसा होता है कि डांट डांटो, उसमें क्या है? आई बापा नहीं ऐकलं हम तुमचं काय ऐकणार आहे, है ना? अभी वो एक रील में देखा था मैं कि इंटरव्यू में पूछते हैं ना कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, नेक्स्ट 5 years। तो उसने बोला कि currently I'm not expecting to see myself in like any position. I'm just exploring myself. I'm exploring myself so that I'm thinking, or I'm क्या calculating to who am I and in which place I fit well। मतलब अभी मैं फिलहाल के लिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ खुद को, और मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि मैं कौन सी जगह में फिट हो सकता हूँ, सो दैट मैं 5 साल में कहाँ रहूंगा ये अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैंने अभी ऐसे सोचा नहीं। उस पर वो बंदा आंसर देता है जेनजी, बस खत्म। उससे होता जेनजी बस। मतलब उस क्वेश्चन को भी ऐसे बना दिया है कि नहीं मैं अभी देख, अरे भाई उसने पूछा है कि तू कहाँ देख रहा है खुद को, तुम उसको ऐसे कुछ तो ऐसे फिलोसॉफिकल आंसर दे रहे हो कि बहुत बड़ा तुमने कुछ तो अचीव कर लिया है और अभी तुम खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो। अभी क्लियर गोल रखोगे, उसको सामने दिखाओ ना कि मेरे को ये यहाँ पे जाना है। तुम उसको बोलोगे नहीं अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, बोले ढूंढ ले फिर। मैं ऐसा बंदा ढूंढा हूँ जिसको पता है सब चीजें। तो ये मत करो। जेंजी के ट्रेंड फॉलो करना है करो, इंटरव्यू में मत करो वो चीज। आई थिंक वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, याचा आन्सर आता बदललाय। याचा आन्सर आता बदललाय की आय एम एक्सप्लोरिंग माय सेल्फ, सो आई कैन सी माय सेल्फ कि मैं कहाँ हूँगा। कि मैं खुद को देख रहा हूँ, खुद को एनालाइज कर रहा हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। अच्छा ऐसे लोगों के लेंगे या नहीं? किसने बनाया, किसने बनाया आंसर? नाही ये मला मी बघितलं ते त्याच्यावरती नंतर मी व्हिडिओवरती गेलो विचार हाँ करायला खरं हाँ। आहे की नाही ते. खरं आहे. जेनझी मध्ये असा आन्सर येतो. सो इफ यू वर इंटरव्यूअर, व्हाट वुड बी युअर रिस्पॉन्स? मुळात मला हा प्रश्नच पटत नाही, मुळात मला हा प्रश्नच पटत नाही। यार, कल का मालूम नहीं यार, 5 साल का क्या बताए, मतलब कैसे बताए?
फॉर्मेलिटी वाला क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से। यस, तो इफ एल्स तक क्लियर है, बट प्रॉब्लम विथ इफ एल्स इज, मतलब प्रॉब्लम मीन्स अभी सिर्फ इफ और एल्स देखा हमने, तो एक इफ एक एल्स यूज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट क्या होंगे? तो कितने पॉसिबल आउटपुट है, कितने डिसीजन ले सकते हैं, कितने डिसीजन ले सकते हैं? वन कैसे, डिसीजन वन ही होता है, लेकिन पॉसिबल कितने डिसीजन है? दो ही डिसीजन पॉसिबल है, यस और नो में, राइट। दो नंबर में से ग्रेटर कौन है, बट अब मुझे तीन नंबर में से ग्रेटर कौन है चेक करना है, राइट। तीन नंबर में से ग्रेटर कौन है चेक करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मतलब ये 10 है, 20 है और 30, तो भाई तीन नंबर है ये अभी, तो तीन नंबर में से ग्रेटर कौन है, तो पॉसिबल आउटपुट कितने हैं? पॉसिबल आउटपुट तीन है, बट इफ एल्स तो कोई भी दो देता है, राइट। तो फिर मुझे कुछ इफ एल्स और बढ़ाने पड़ेंगे, मुझे इसमें से समझना पड़ेगा ऑपरेटर कौन सा है मेरे पास, बाइनरी। तो मैं बोलूंगा फिर पहले 10 और 20 को कंपेयर करो, राइट। मतलब ही अगर मैं इसको ए बी सी के टर्म्स में बात करता हूँ, तो मैं बोलूंगा पहले ए बी से बड़ा है कि चेक करो। हाँ अगर है तो फिर ए इज ग्रेटर, नहीं तो बी इज ग्रेटर बोलता था मैं, लेकिन अभी यहाँ पे सी भी है ना पिक्चर में, तो सी बोलेगा मेरा रह गया चेकिंग, तो ए इज ग्रेटर देन बी, तो मैं वापस चेक करूंगा फिर ए इज ग्रेटर देन सी है क्या, तो ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो ए ही बड़ा है, और नहीं तो फिर ए बी से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे तो सी बड़ा निकल गया ए से, मतलब ऑब्वियसली सी किससे बड़ा है, बी से, तो सी दोनों से बड़ा है, तो सी विल बी ग्रेटर। नहीं तो फिर बी, पर बी किससे चेक होना बाकी है अभी भी, तो बी इज ग्रेटर, नहीं तो सी इज ग्रेटर। ऐसा ये सिनारियो है, तो ऐसा ही सिनारियो है, तो इसको मुझे बस क्या करना है, कोड में लेके आना है। कैसे लेके आऊंगा कोड में? ये अगर मेरा एक इफ है, तो ये इसका ट्रू पार्ट है, ये इसका फॉल्स पार्ट है। इसके ट्रू पार्ट में आने के बाद वापस मुझे क्या मिल रहा है, एक इफ, तो ये इसका ट्रू पार्ट है, ये इसका फॉल्स पार्ट है, और उसी तरीके से उधर भी। तो कैसे प्लॉट करूंगा कि भाई इफ ए ग्रेटर देन बी है, तो ये करो, राइट, नहीं तो ये करो, राइट। फिर मैं इस ब्लॉक में आता हूं, तो वापस क्या दिखता है, इफ ए ग्रेटर देन सी है, तो क्या ए इज ग्रेट, नहीं तो फिर क्या, सी इज ग्रेटर। सेम यहां पे आने के बाद इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो क्या बी इज ग्रेटर, नहीं तो क्या सी इज ग्रेटर। तो सिंपली हमने क्या किया यहाँ पे, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स डाला है, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, ऐसे मल्टीपल इफ एल्स हो सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे इफ एल्स का क्या कर रहे हैं, नेस्टिंग। नेस्ट मतलब नेस्ट, नेस्ट, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज, या क्या है तुम्हारा जनरेशन, एन फॉर नोज। अरे क्या है ऑनलाइन स्टूडेंट, व्हाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग? एन फॉर, हाँ बट नेक्स्ट तो पता होगा ना फिर भी, नेक्स्ट मतलब क्या। और ऑनलाइन स्टूडेंट तो मत ज्वाइन किया करो यार, फिर तुमको अगर रिस्पॉन्ड नहीं करना है, कमेंट नहीं करना है, रिएक्ट भी नहीं करना है, तो कंटिन्यू मत करो, ठीक है। सो घोसला, खोपा, राइट, घरटे, तो कैसा है बुना है ना, एक के अंदर एक सब। तो यहाँ पे भी इफ एल्स क्या किया है हमने,
एक के अंदर एक गुना है सिंपली, तो दैट्स व्हाई नेस्टेड इफ एल्स, राइट? क्लियर है? तो अब यहाँ पे मल्टीपल डिसीजन तुम ले सकते हो। मल्टीपल डिसीजन मतलब क्या, अभी 3 डिजिट का है, कल को 4 डिजिट का है, तो क्या करोगे? ए बी सी और डी है तुम्हारे, तो क्या करोगे? पहले ए ग्रेटर देन बी चेक करोगे, फिर ए ग्रेटर देन सी चेक करोगे, फिर क्या बचा है? और ए ग्रेटर देन डी, और फिर ए बड़ा है। अगर ये इतना जर्नी पार करके आया तो फिर ए बी से बड़ा था, फिर सी से बड़ा था, लेकिन इधर ओवरकम किसने कर दिया उसको? डी ने, तो डी बड़ा है, राइट? नहीं तो फिर ए ने बी को ओवरकम किया, सी ने अभी ए को ओवरकम किया, मतलब कौन बड़ा है? सी, लेकिन सी किससे चेक करना बाकी है? डी से, तो सी ग्रेटर देन, तो फिर सी बड़ा है, नहीं तो डी बड़ा है। नहीं तो फिर मैं इधर आता हूं और बोलता हूं बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन डी, तो बी इज ग्रेटर, नहीं तो फिर यहाँ पे सी ग्रेटर देन डी, तो सी इज ग्रेटर, नहीं तो 4 मेरे पास नंबर है, तो 4 नंबर में से मैं कोई भी ग्रेटर फाइंड कर सकता हूं। अब ग्रेटर फाइंड कर सकता हूं, यहाँ पे कितने इफ एल्स लगेंगे? ये एक इफ है, तो ये हुआ इसका ट्रू पार्ट, ये हुआ इसका फॉल्स पार्ट। फिर उसके अंदर ये एक इफ है, तो ये हुआ उसका ट्रू पार्ट, ये हुआ इसका फॉल्स पार्ट। फिर इसके अंदर जाने के बाद और एक इफ है, ये हुआ उसका ट्रू पार्ट, समझे? तो कितने इफ लग रहे हैं इधर? देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इफ और 7 एल्स। समझ में आ रहा है? क्लियर? इज इट नेसेसरी कि हमेशा बैलेंस ही होना चाहिए ये, कि इधर जितने इफ है उधर ही उतने else? ऐसा नहीं है ना, नेस्टिंग कुछ भी हो सकता है। नेस्टिंग कैसे भी हो सकता है, इफ के अंदर कुछ नहीं, एल्स के अंदर पूरा इफ एल्स, राइट? कैसा भी नेस्टिंग हो सकता है। लेट से मुझे चेक करना है स्टूडेंट पास है या फेल, तो मैं सिंपली क्या कंडीशन लगाता हूं कि भाई मार्क्स उसके अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 है तो पास, नहीं तो फेल। लेकिन अब सिनारियो ये है कि मुझे ग्रेड भी देने हैं, तो मेरा कहना है कि अगर 75 से ज्यादा मिले है उसको तो ए प्लस मिला है, राइट? तो फिर कंडीशन क्या आएगी? मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 तो ए प्लस, नहीं तो सीधा फेल। क्या? नहीं, नहीं तो चेक करो मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 है क्या, तो बी प्लस। नहीं तो फिर चेक करो मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 है क्या, तो सी प्लस प्लस। नहीं तो चेक करो मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 है तो क्या बोलो? पास। नहीं तो क्या बोलो? तो किस तरीके से जाएगा तुम्हारा ये कोड? इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 तो प्रिंट ए प्लस, एल्स मतलब ये इसका ट्रू पार्ट है, तो ये इसका पूरा क्या है? एल्स पार्ट, फॉल्स पार्ट। तो ये एल्स बड़ा आएगा तुम्हारा। उस एल्स में जाने के बाद और क्या मिल रहा है तुम्हें? वापस इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो प्रिंटफ क्या? डी प्लस। नहीं तो फिर मतलब ये अगर इसका ट्रू पार्ट, तो ये पूरा क्या है इसका? फॉल्स पार्ट, राइट? तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैं उधर गया, तो वापस क्या मिल रहा है? इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 तो प्रिंट एफ क्या? सी प्लस एल्स। तो ये इसका ट्रू है, तो ये
फॉल्स, मतलब इधर वापस एक इफ आएगा ग्रेटर देन 35, तो पास, नहीं तो फेल। तो तुम्हारा ये कोड भी ऐसे जा रहा है जैसे डायग्राम गया है। अंडरस्टूड? प्रॉपर इंडेंटेशंस फॉलो करो। समझा है? नेस्टेड इफ एल्स क्लियर है क्या एवरीवन? कुछ नहीं, इफ एल्स समझा है। इफ एल्स में हमें क्या करना है, बस नेस्टिंग करना है अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करना, कम करना इस कोड को, एलसी प्लैटर लगाना वगैरह वो देखते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल यहां तक समझा है। कहाँ पे डिसीजन लेते हो तुम? मल्टीपल सिनारियोस प्रोग्राम अगर तुम्हें करना है, डिसीजंस कहाँ पे लेते हो? सुबह ही डिसीजन लिया होगा ना, गाड़ी रोकनी है चलानी है। हम्म, सिग्नल पे ना, कैसे लिया डिसीजन? बराबर है, रेड ग्रीन येलो देख के लिया है ना डिसीजन। तो वो रेड ग्रीन येलो क्या है? इनपुट है तुम्हारे लिए। फिर तुमने इफ एल्स है मतलब ऑलरेडी कोड करके रखा है, तुम्हारे पास ऑलरेडी वो स्टेटमेंट्स अवेलेबल है, तुम बस इफ एल्स लगाते हो, इफ सिग्नल रेड है तो रुकते हो, राइट? तो कैसे आएगा प्रोग्रामिंग में वो कि लेट से इंटीजर स्टेटस या सिग्नल स्टेटस एसएस इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पे रेड को 1 कंसीडर करके चलता हूं, येलो को 2 और ग्रीन को 3। इनपुट है ना वो, 1 2 3 बोल के चलता हूं। तो 1 आया है मतलब सिग्नल क्या हुआ है? रेड। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ क्या कि भाई इफ सिग्नल स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, तो क्या करो? स्टॉप करो। एल्स एल्स गो नहीं कर सकते ना। एल्स और दो पॉसिबिलिटी है, एल्स और दो पॉसिबिलिटी है कि एल्स फिर इफ सिग्नल स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2, तो क्या? तो क्या? गो फास्ट। क्या हूं? स्लो डाउन होना होता है, किसी को मालूम नहीं जिंदगी में। येलो पे स्लो डाउन होना होता है, पर अपने तरफ उल्टा है, अपने तरफ येलो पे फास्ट जाते हैं ताकि वो वापस रेड ना हो, है ना? यही करते हो तुम लोग, येलो पे फास्ट जाते हो ना। हाँ भी एक्सेप्ट भी कर रहे हैं सब लोग, इधर बोल भी रहे हैं। तो स्लो डाउन करो, मतलब स्लो डाउन मतलब रुकना ही है उसके बाद ना, राइट? एल्स वो बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीबॉडी? ये समझ में आया? अब इसको if signal status exactly equals to 1, तो पहली बात तो ओनली वन लाइन बिलोंग्स है। तो वन लाइन बिलोंग्स है तो मैं यहाँ पे बिना ब्रैकेट के भी लिख सकता हूँ, राइट? बिना ब्रैकेट के लिख सकता हूँ। और तुरंत यहां से मैं क्या शुरू करूंगा? एल्स। पर एल्स के अंदर वापस क्या है तुरंत? इफ। तो यू कैन राइट इट एल्स इफ। एलसीपी यूज करो और बोलो सिग्नल स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 है। तो ये काम करना है, ऑलवेज फॉलो दिस इंडेंटेशंस। ठीक है? एल्स इफ सिग्नल स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल टू 2 है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम यहां पे बोल रहे हो स्लो डाउन। एल्स क्या? को अब ये ब्रैकेट भी हटा सकते हो, हाँ, ओनली वन लाइन बिलोंग्स है तो, राइट? मतलब इस तरीके से लेके जा सकते हो उसको। इफ सिग्नल स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1,
तो क्या स्टॉप एल्स इफ सिग्नल स्टेटस एग्जैक्ट इक्वल्स टू 2, तो प्रिंटर स्लो डाउन एल्स गो, इस तरीके से। बट ये लिखा इसलिए है कि मल्टीपल डिसीजंस कैन बी टेकन अभी, कि एलो पे स्लो डाउन नहीं करना है सर, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए, बस बता रहा हूं कि स्लो डाउन कर रहे हो तुम एलो पे, लेकिन आज तुम्हें इमरजेंसी है, तो तुम बोल रहे हो कि नहीं इमरजेंसी है तो एलो से निकल जाऊंगा फास्ट, तो इमरजेंसी वाला, तो एलो पे तुम्हारे दो डिसीजन है, एक तो स्लो डाउन करना है या गो फास्ट करना है। इमरजेंसी नहीं है तो स्लो डाउन करूंगा, इमरजेंसी है तो फास्ट जाऊंगा। तो इमरजेंसी है तो फास्ट जाऊंगा, तो इमरजेंसी है ये स्टेटस घर से लेके निकलते हो या टाइम पे डिसाइड करोगे? क्यों? क्योंकि गारंटी नहीं है ना कि तुम जब सिग्नल पे आओगे तो रेड ही लगा रहेगा या येलो ही होगा। ग्रीन रहा तो चले जाना है और रेड रहा तो रुकना ही है। येलो रहा इन केस तो तुम्हें वो डिसीजन लेना है ना, मतलब इमरजेंसी का स्टेटस जो है वो कहां पे इनपुट करना चाहिए तुमने, इस ब्लॉक के अंदर वो डिसीजन लेना चाहिए ना। पहले ही घर से एक स्टेटस लेके चलोगे क्या इमरजेंसी वाला? नहीं, मेमोरी वेस्टेज है ना वो, क्योंकि कभी तुम सिग्नल पे आए और येलो हुआ ही नहीं, तो मेमोरी वेस्टेज है कि नहीं? तो इसलिए तुमने इंटीजर इमरजेंसी स्टेटस, लेट्स से 1 फॉर इमरजेंसी 0 फॉर नॉट इमरजेंसी, तो यहाँ पे अगेन तुम एक इफ एल्स लगा सकते हो कि नहीं, कि भाई इफ इमरजेंसी स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल टू 1 गो फास्ट एल्स गो स्लो। तो ट्रेस करो कोड को, तुम आए सिग्नल स्टेटस है 1, तो 1 है तो स्टॉप, सिग्नल स्टेटस है अभी 2, तो 2 है तो तुम आए इसमें, आने के बाद तुम बोल रहे हो इमरजेंसी है क्या? यस है तो गो फास्ट, नहीं है तो गो स्लो। या फिर सिग्नल स्टेटस है 3, तो तुम ना इसमें गए ना इसमें गए, तुम गए किधर? एल्स। अंडरस्टूड एवरीवन? तो डिसीजन मेकिंग का पार्ट क्लियर है क्या, कैसे कैसे डिसीजन लेना है, नेस्टिंग किस तरीके से करनी, इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ट्राई दिस, फिर वो आगे का समझाता हूं। ग्रेटर अमंग 3 फाइंड करो, राइट? पहला टास्क क्या है? फाइंड द नंबर, मतलब जो भी 3 नंबर है, 3 नंबर में से ग्रेटर कौन सा है फाइंड आउट करो, देन क्या 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 कर सकते हो तुम बताओ ना। अब मल्टीपल डिसीजंस वाला क्या सिनारियो, क्या क्या कर सकते हो? क्या एज क्या? हाँ तो ग्रेटर अमंग 3, अब 3 में कुछ भी हो सकता है, 3 में किसी का सैलरी हो सकता है, किसी का एज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तीनों में से बड़ा ढूंढना है मुझे बस। तो नंबर बोला है मैंने जनरलाइज, तो एज इज जस्ट नंबर, हाला फॉर एज, ठीक है? हाँ हाँ वो कर सकते हो, तुम बताओ ना मल्टीपल इस पे क्या कर सकते हो, ग्रेड वाला कोड कर सकते हो अभी जो हमने बोला, राइट? ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट वो वाला करोगे, ये तो 2 महीने ही बताया आपने। तीसरा तुम बताओ कोई तो भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अपर लोअर या फिर डिजिट या फिर सिंबल गिवन कैरेक्टर इज, पहले क्या डिसाइड किया था तुमने, अपर है या लोअर? क्योंकि 1 और मतलब 2 ही ऑप्शन थे ना तुम्हारे पास, अब तुम अपर लोअर डिजिट या फिर स्पेशल सिंबल क्या है इन चारों में से वो बता सकते हो, राइट? वोटिंग का ही सॉर्टेड, वोटिंग का ही फेल से हो गया अपना, कि 18 से ज्यादा है तो इलिजिबल, नहीं है तो नॉट इलिजिबल, राइट? इलिजिबल टू मैरिज ऑल्सो, बट इलिजिबल टू मैरिज में मल्टीपल ये लग सकता है
कि पहले तुम बोलोगे जेंडर और फिर क्या बोलोगे, एज। तो जेंडर अगर मेल है, एज अगर 21 है तो इलिजिबल। जेंडर अगर फीमेल है, एज अगर 18 प्लस है तो इलिजिबल। तो यहाँ पे इफेल्स 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 लगेंगे ना, आएगा असाइनमेंट में वो क्वेश्चन। अभी फिलहाल ये 3 सॉल्व करो, यहाँ पे कोड पेस्ट करो। ऑनलाइन स्टूडेंट, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। Is it clear? Vaishnavi, then Mayur, Pallavi, Anjana, Rahul, Bhushan, Khushi. Okay, continue. और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करो यहाँ पे, या स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करके पूछो तुम लोग भी।
Yes, online students, please let me know in case of any doubt. एरर है रन कर. B is not defined, C is not defined म्हणते. कारण तो इंट a इज इक्वल टू 10 म्हटल्यानंतरच क्लोज करून टाकली ना लाईन. काय पाहिजे? कॉमा पाहिजेत ना. हर 2-3 लाइन लिखने के बाद कंपाइल किया करो कोड, तो तुम्हें तुरंत नजर आता है छोटी मोटी मिस्टेक्स. नहीं तो फिर कोड यूज हो जाता है, फिर तुम्हें वो फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. लाइन नंबर 13. डबल कोट से आते सी. यस, जैसे कोड होता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट्स में डालो और कॉपी पेस्ट मत करो. जितना होता है वो डालो. अभी हम सीखने लर्निंग फेज में है, तो एरर्स आने चाहिए. तुम कैसे कॉपी पेस्ट करोगे? तुम खुद को चीट कर रहे हो इस केस में. फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड. गलती होती है तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तभी तो समझेंगे ना अच्छे से. इथे लाल लाईन येते की नाही? 11 नंबरला. हम्म. Yes, you can use and operators as well, but बताता हूँ.
What about others online? Yes. लास्ट का क्वेश्चन, सिंबल। देखो, पहले सारे कैपिटल है, नहीं तो फिर स्मॉल है, स्मॉल भी नहीं है तो फिर क्या है, डिजिट। फिर बचा कुचा क्या है, तो सिंबल सब स्कैटर्ड है सब तरफ। अब उनका आस्की में ढूंढ के नहीं ला सकता एक एक, बट इन सीक्वेंस ए टू जेड का आस्की है, कैपिटल ए टू जेड का आस्की है, 0 to 9 का भी आस्की सीक्वेंस में है। तो ये तीनों इफ लगा दिए मैंने, बचा हुआ किस में जाएगा, एल्स में। तो एल्स में जो बचता है फिर वो क्या है, सिंबल है ना। सिंबल के आस्की नहीं तो फिर अलग अलग जगह पे है ना, वो कैसे मैं रेंज में ला सकता हूँ, तो वैसे करो।
डन, डन क्या? स्क्रीन विजिबल ऑनलाइन? ओके, क्या करना है हमें? हमें 3 नंबर में से बड़ा कौन है चेक करना है। इसके लिए हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे 3 वेरिएबल लेंगे। यूजर से बात करेंगे कि भाई एंटर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फिर स्कैनएप की मदद से वी विल स्कैन %d %d %d। इधर कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, या इंडिविजुअल लेवल पे भी तुम एक एक लाइन स्कैनएप की ले सकते हो। डन। अब तुम बोल रहे हो कि पहले चेक करो इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 अगर है तो बस इतना काफी नहीं है। इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3 भी है तो यहाँ पे तुम बोल रहे हो क्या? नंबर 1 इज ग्रेटर। अब नंबर 1 इज ग्रेटर की जगह पे तुम्हें एक्चुअली कौन सा वो नंबर है वो दिखाना है। तो यहाँ पे क्या करोगे? एक प्लेस होल्डर एंड, बेटा तुम जावा कर रहे हो, किसका है ये कोड? अभिषेक, हमें इसी प्रोग्रामिंग में करना है। डन। नहीं तो क्या बोलोगे? नंबर सॉरी 3 इज ग्रेटर, राइट? या फिर ऐसा अगर नहीं है तो एल्स। सिंपली कॉपी पेस्ट, बस यहाँ पे क्या रहेगा? नंबर 2। और 2-3 बार चेक करो कोड को कि मैं 10, 20, 30 डालता हूं तो 30 इज ग्रेटर, राइट? मैं 30, 10, 20 डालता हूं तो भी 30 इज ग्रेटर। मैं 10, 30 और 20 डालता हूं तो भी 30 इज ग्रेटर। सारे सिनारियो चेक करो, कोड इज परफेक्ट। क्लियर है? क्लियर है क्या? अब कोई यहाँ पे ऐसे कर सकता है कि वो बोलेगा कि इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 एंड नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3। तो यहाँ पे वो बोलेगा क्या करो? नंबर 1 is greater, right? Else if number 2 greater than number 3 and number 2, क्या, sorry, if number 2 greater than number 1 and number 2 greater than number 3, तो क्या बोलेगा? नंबर 2 इज ग्रेटर। नहीं तो फिर क्या बचा? क्या फिर? नंबर 3 इज ग्रेटर। ऑलवेज फॉलो प्रॉपर इंडेंटेशन।
इंडेंटेशन मतलब ही क्या कि यहाँ पे देखो 4-4 लाइन छोड़ना, ये जो है, ताकि समझ में आए कौन किसके स्कोप में। क्लियर? स्क्रीन नॉट विजिबल प्रॉपरली, इज इट? वैष्णवी, पल्लवी, मयूर, राहुल, अंजना। बाकी लोग, स्क्रीन विजिबल और नॉट विजिबल? ओके, संकेत जस्ट चेक योर नेटवर्क बेटा एक बार। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है क्या एवरीवन? तो अभी हमने क्या बोला था, अभी ये एल्स इफ है ना, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, राइट? और ये एल्स किसका पार्ट आएगा? अब यहाँ पे भी ओनली वन लाइन बिलोंग है, तो हम कम कर सकते हैं कि नहीं? और यहाँ पे भी ओनली वन लाइन बिलोंग है, तो हम कम कर सकते हैं कि नहीं? कि भाई इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 एंड नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3, तो 1 बड़ा है, या फिर 2 बड़ा है, या फिर 3 बड़ा है। क्लियर? तो नेस्टेड इफ एल्स ही है ना, लेकिन इधर भी मतलब मल्टीपल इफ एल्स लगा है, राइट? या फिर कोई बोलेगा सर एल्स यूज ही नहीं करना है, हम सीधा इफ पे ही काम चलाते हैं। तो यहां पे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इफ कि नंबर 3 ग्रेटर देन नंबर 2, ये सॉर्टेड है। क्लियर? कोई एल्स मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया, लेकिन सिर्फ यूज करने, इफ यूज करने से प्रॉब्लम क्या है? हर एक इफ को चेक करने जाना पड़ रहा है। इवन इफ तुम्हें नंबर 1 ग्रेटर मिल भी गया, तो भी तुम नीचे के 2 इफ को चेक करने जा ही रहे हो, जो कि गलत है ना। मतलब ही क्या होना चाहिए था कि भाई एक अगर इफ मिल गया है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, मतलब ही यहाँ पे एल्स होना चाहिए था, राइट? और यहाँ पे भी तुम एल्स इफ लगा सकते हो, बट यहाँ पे अपना सेंस ये होता है कि भाई इसको कोई अगर दूसरा एल्स ही नहीं है, तो क्यों ये इफ लगा रहे हो ना तुम? क्लियर? तो सिर्फ इफ लगाने से क्या दिक्कत है? सिर्फ इफ लगाने से दिक्कत क्या है? चलो अभी नहीं समझेगा तुम्हें, इसमें समझाता। इंटीजर मार्क्स इक्वल्स टू 75, मैं बोल रहा हूं इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 75 एंड मार्क्स, मतलब नहीं एंड की जरूरत नहीं है, आप ग्रेटर देन है तो क्या? प्रिंटर ए प्लस एल्स इफ। अब कोई बोलेगा इधर एल्स मत लगाओ, ऐसे करो, इफ मार्क्स ग्रेटर देन, मार्क्स लेस देन 75 एंड मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 65, तो क्या करो? बी प्लस। अंडरस्टूड? क्लियर है क्या? बट दिक्कत क्या है, अगर वो बंदा ए प्लस भी लेता है, तो भी अगला इफ चेक करने तुम आ रहे हो, और अगला इफ लिखते वक्त गलती से तुमसे लेस देन और इक्वल टू हो गया। समझ में आ रहा है? लेस देन और इक्वल टू हो गया, और उस बंदे को कोइंसिडेंसली क्या मिला है? 75 ही मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? उसको ए प्लस भी मिल रहा है और बी प्लस भी मिल रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए ना, किसी भी एक में ही जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था? एल्स, मतलब पहला ही इफ अगर सेटिस्फाई हो गया, तो अभी वो एल्स में आएगा नहीं। सॉर्टेड? क्लियर? तो मल्टीपल इफ लगाने से क्या प्रॉब्लम है? मल्टीपल इफ लगाने से एवरी केस इज वर्स्ट केस।
इफ 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 और इफ इतने लगाए तुमने, राइट। कि मार्क 75 से ज्यादा है तो ये, फिर 65 से ज्यादा है तो ये, 45 से ज्यादा है तो ये, 55 से ज्यादा है तो ये, राइट। पहली बात तो क्या होगा, उसको अगर 85 मार्क्स है तो वो इधर 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 सब में ही जा रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब उसको 35 मार्क्स अगर है फॉर एग्जाम्पल, तो फेल होते होते वो लास्ट इसमें आएगा। तो लास्ट तुम्हारा वर्स्ट केस है ही हर केस में, लेकिन अब यहाँ पे तो हर बार सारा चेक करना पड़ रहा है, राइट। इसलिए तुमने किससे जाना चाहिए, एल्स एल्स एल्स। और इससे और एक फायदा है कि लास्ट का कंडीशन भी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अभी सिंबल के केस में तुम्हें कितनी प्रॉब्लम होती, क्योंकि सिंबल के आपकी वैल्यूज तो स्कैटर्ड है हर तरफ, राइट। तो इसलिए हमने क्या यूज किया है, एल्स इफ। क्लियर। तो ये कोड वापस करके दिखाता हूं तुम्हें पूरा। मार्क्स कितना है, फिर मैंने बोला कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 75, तो क्या करो, ए प्लस बोलो। फिर मैंने बोला यहाँ पे एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 65, बी प्लस करो। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45 है तो क्या करो, सी प्लस करो। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35 है तो पास बोलो, नहीं तो क्या करो, फेल करो। अब ये पूरा कोड है, जिस तरीके से मेरा डायग्राम गया था उसी तरीके से कोड जा रहा है। फॉलो प्रॉपर इंडेंटेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंडेंटेशन फॉलो करने से तुम्हें बराबर पता चलेगा कि कौन सा ब्रैकेट कहां पे क्लोज हो रहा है, राइट। सारे ही ब्रैकेट तुम ऐसे कोलैप्स करोगे और एक ब्रैकेट फिर कम ज्यादा हो गया तो किसी के इफ के अंदर एल्स चला जाएगा और तुम्हें वो डिटेक्ट नहीं होगा। डिटेक्ट हो जाएगा कब, जब एक ही ब्रैकेट मिस होता है तो कंपाइलेशन एरर आएगा। लेकिन दो ब्रैकेट मिस हो गए और बराबर बैलेंस हो गया तो किसी भी इफ के अंदर दूसरे का एल्स इफ आ जाएगा ना। इसलिए प्रॉपर इंडेंटेशन फॉलो करना है, कंपल्शन नहीं है बट फॉलो करना है हमेशा। क्लीन कोडिंग याद है, क्लियर है। इसको मैंने चेक कर लेना चाहिए पहले। यहां पे 85 है तो ए प्लस, यहां पे कल को 55 है तो बी प्लस या सी प्लस, 45 से ऊपर है ना। तो यहाँ पे अगर 67 है तो बी प्लस, अगर उसको 33 ही मार्क मिले हैं तो फेल बोलना चाहिए। सॉर्टेड एवरीवन। इस लेवल पे कोड करके आएगा। अब इसको कम करते जाते हैं। क्या कम करते जाएंगे कि वेन एवर देयर इज ओनली वन लाइन, तो मैंने क्या दिया, ब्रैकेट हटा दिया। यहां पे भी वन लाइन है तो क्या किया, ब्रैकेट हटा दिया। यहां पे भी वन लाइन है तो क्या किया, ब्रैकेट हटाया। यहां पे भी वन लाइन है तो क्या किया, रिमूव ब्रैकेट्स। दिस इज ऑल्सो वन लाइन, सो रिमूव ब्रैकेट्स। सॉर्टेड। यहां तक क्लियर है। इफ एल्स राइट। अब मैं क्या करता हूं, हमने बोला है कि भाई एल्स इफ, तो ये क्या है, इफ एल्स, राइट। तो एल्स के अंदर एक इफ है ना, तो एल्स के अंदर एक इफ है तो कैन वी टेक इट लाइक दिस।
हम इसे इस तरीके से ले सकते हैं। अगेन ये इफ एल्स है, तो ये एल्स है, इसके अंदर ये इफ है, तो हम इसको भी ऐसे ले सकते हैं। राइट, क्लियर है क्या? हम इसको भी ऐसे ले सकते हैं। क्लियर है एवरीवन? यहां तक क्लियर है क्या? तो फिर उधर एक एक ये कम किया है, तो इन ब्रैकेट्स की मुझे जरूरत है क्या? ये कैसे दिख रहा है? सीढ़ी जैसा दिख रहा है क्या? एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो ऐसे दिख रहा है क्या? स्टेप्स, क्या बोलोगे तुम इसको? एल शेप लैडर। समझ में आ रहा है? ये सॉर्टेड है क्या लैडर वाला पार्ट? फॉलो प्रॉपर इंडेंटेशंस ऑलवेज। क्लियर एवरीवन? एलसी प्लैडर कोई इधर और एंड ऑपरेटर वगैरह डाल के वो कंबाइन कर सकता है, डिपेंड करता है। सॉर्टेड। अब जो तुमने कोड बोला कि कैरेक्टर है, स्पेशल सिंबल है, ये सब, तो कल ही हमने कोड किया कि हमें कैरेक्टर लिए यूजर से, और हमने उसको बोला कि देख भाई, अगर ये कैरेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए एंड कैरेक्टर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल जेड के बीच में अगर आता है, तो तू बोलेगा कि दिस इज अपर केस। ठीक है? नहीं तो फिर एल्स इफ। अब एल्स इफ था, तुमने कल क्या किया था? एल्स, नहीं तो क्या फिर? लोअर केस। लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, किसी ने डिजिट डाल दिया तो फिर हम बोल रहे हैं कि एक काम करो, एल्स इफ। क्या? एल्स इफ वो जो कैरेक्टर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल ए एंड कैरेक्टर लेस देन और इक्वल्स टू स्मॉल जेड है, तो लोअर केस बोलो। नहीं तो फिर क्या बोलो? प्रिंटफ डिजिट। लेकिन किसी ने बोला डिजिट नहीं, उसने सिंबल डाला, तो सिंबल डाला तो तुम यहां पे बोलोगे कि नहीं, फिर एल्स इफ कैरेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड कैरेक्टर लेस देन और इक्वल्स टू 9। सिंगल कैरेक्टर है ना, हमेशा 1 0 में ही आएगा, 1 2 3 4 से 9 तक ही आएगा, कभी 10 नहीं आएगा। 10 मतलब 2 कैरेक्टर्स। समझ में आ रहा है? तो तुम क्या बोलोगे? डिजिट। अब तुम बोल रहे हो कि भाई मुझे आज की वैल्यूज नहीं पता, स्पेशल सिंबल सब तरफ स्कैटर्ड है ना, लेकिन अगर वो अपर नहीं है, अगर वो लोअर नहीं है, और अगर वो डिजिट भी नहीं है, तो फिर वो क्या है? फिर वो है सिंबल। एंड आई विल चेक। अब उसने बोलना चाहिए मुझे लोअर, फिर मैं इसको कैपिटल कर देता हूं तो उसने बोलना चाहिए अपर। मैं अगर यहाँ पे 5 कर देता हूं तो उसने बोलना चाहिए डिजिट। मैं यहाँ पे हैश कर देता हूं तो उसने बोलना चाहिए सिंबल। क्लियर है एवरीबॉडी ऑनलाइन? सॉर्टेड है क्या? ये हमने कोड किया है प्रॉपर। अब रही बात वो ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, कौन सा? कि भाई ओनली वन लाइन बिलोंग्स, तो क्या कर, ब्रैकेट हटा दे। सॉर्टेड है? क्लियर? या फिर यहाँ पे जावा स्टाइल में और फॉर्मेट करंट फाइल बोलो। अगर तुम्हारे ब्रैकेट कम ज्यादा आगे पीछे हो जाते हैं, स्टेटमेंट्स आगे पीछे होते हैं तो। क्लियर है? तो अपर केस, लोअर केस, ट्रायंगल इज व्हाट, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलन है क्या? राइट? कपल एलिजिबल टू मैरी और नॉट, तो मेल एज फीमेल एज लोगे, फिर मेल एज ग्रेटर देन, तो कंडीशन कैसी बनेगी तुम्हारी? मेल एज ग्रेटर देन 21, फीमेल ग्रेटर देन 18, तो एलिजिबल। एल्स इफ मेल 21 फीमेल लेस देन 18, तो मेल एलिजिबल फीमेल नॉट। एल्स इफ मेल 18 और क्या मेल लेट से 17 है, फीमेल लेट से 18 प्लस है, तो मेल नॉट, फीमेल यस। एल्स दोनों नहीं है,
अब उसके लिए क्या कंडीशन लगानी पड़ रही है? अगर ये नहीं है तो फिर दोनों भी नहीं है। अंडरस्टूड? कल मैंने तुमको बोला था कि एक कोड करो, कौन सा, कि नंबर डिविजिबल है या नहीं। कि क्या करो, यूजर से पहले तो एक नंबर लो, राइट, और डी फॉर डिविजिबल लो, कि कितने से डिविजिबल चाहिए। तो डी नंबर बोलो, डिविजिबल नंबर बोलो। तो यूजर क्या करेगा, एंटर नंबर एंड डिविजिबल नंबर, फिर वो scanf %d एंड अगेन %d नंबर और डिविजिबल नंबर स्कैन करेगा। इतना सिंपल वो लॉजिक होगा कि इफ क्या नंबर मॉड डी नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 आता है तो प्रिंट एफ यस नंबर इज डिविजिबल, एल्स नॉट डिविजिबल। मेरा कहना था कि देखो भाई, मैं 5 एंटर कर रहा हूं और मैं एंटर कर रहा हूं 2, तो 5 से 2 डिविजिबल नहीं है। मैं एंटर कर रहा हूं 15 और मैं एंटर कर रहा हूं यहाँ पे 3, तो यस 15 3 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है? ये कोड मैं यहाँ पे कर सकता था। तुम इसको और आगे लेके जा सकते हो कि नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो 3 एंड 5 से डिविजिबल है क्या चेक करना है। तो 3 से है बट 5 से नहीं, 5 से है बट 3 से नहीं, या फिर दोनों से, या फिर दोनों से नहीं। तो इफेल्स 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 बढ़ेगा ना तुम्हारा यहाँ पे। सॉर्टेड? तो आई होप इट इज क्लियर। तो आज एमसीक्यू होगा शाम में 5 बजे ऑन ऑल योर रूल्स, इफेल्स के रूल्स, नेस्टेड इफेल्स और ये सब पार्ट पे, एंड यू विल गेट असाइनमेंट 2। 0 हुआ तुम्हारा ऑपरेटर्स पे, 1 हुआ इफेल्स पे, 2 विल बी हैविंग नेस्टेड इफेल्स। ठीक है, तो वो करो अभी। कौन सा वाला कोड? ट्रायंगल वाला करो। चेक ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, आइसोसेलेस या स्केलेट। मतलब 3 साइड लोगे यूजर से, तीनों साइड अगर सेम है तो इक्विलैटरल, तीनों में से एटलीस्ट 2 सेम है तो आइसोसेलेस, नहीं तो फिर क्या, स्केलन। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हमेशा ये समझो, पहला कंडीशन किसका होना चाहिए, इक्विलैटरल का। पहला कंडीशन आइसोसेलेस का लोगे तो वो इक्विलैटरल को भी आइसोसेलेस ही बोल देगा, ऑब्वियसली ना। एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस तो है ही, क्योंकि 2 साइड उसके। समझ में आ रहा है क्या पहला कंडीशन कौन सा लेना है? स्टूडेंट के केस में पहला ही कंडीशन तुम मार्क्स ग्रेटर देन 35 का लोगे तो तुम कभी 75 तो आओगे ही नहीं, क्योंकि हर एक नंबर 35 से बड़ा ही होगा। तो शुरू कहां से करना है? तो यहाँ पे इक्विलैटरल पहले, फिर आइसोसेलेस, फिर स्केलन। अंडरस्टूड? दैट्स इट फॉर टुडे। सो आई विल चेक द असाइनमेंट्स ऑन मंडे। बट फिर भी सैटरडे संडे को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज पिंग मी, मुझको पिंग करो, रंजीत को पिंग करो। ग्रुप्स पे तुम्हारे नंबर है, नहीं है नंबर तो वापस शेयर करता हूं। क्लियर? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। विल कंटिन्यू, नहीं एक और कंटिन्यू करो, रंजीत सर विल हेल्प यू इन केस ऑफ एनी डाउट। रंजीत
ओके, रोहन तो फिर से कर रहा है कि सी का लेक्चर कंट यस रोहन, सी का रिवीजन कर रहा है क्या? ओके ठीक है ठीक है। ओके, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, done.
हाँ मतलब ये रेगुलर बैच है, बट तू यहाँ पर रिवीजन के लिए बैठ सकता है। ये तो रेगुलर बैच है, बट सी का जो चल रहा है वो जिन लोगों का रेगुलर है, तेरे लिए रिवीजन है। बस करना क्या है तेरे को, जब ये पेड वाला हो जाए, मतलब हो, फिर बाद में होगा क्या कि सारे लोग पेड वाले जो है वही रहेंगे, तो तुझे करना क्या है, ट्रेनिंग एडमिन टीम से ये जो सेशन है उसका लिंक लेना है, सो दैट तू रेगुलरली ज्वाइन कर पाए। और हम ये मतलब मैं यहाँ से तेरे को एक्सेप्ट करते जाऊंगा, जो किसी भी सेशन के लिए रिवीजन के लिए बैठते हो ना वैसा। डन। इधर डन है। बाकी लोग ओके। हाँ दूसरे बैच में कर सकते हो, बट उनका भी सिलेबस कहाँ तक है, उनका कौन सा बैच चल रहा है वो देख के बैठ सकते हो। मतलब रिवीजन के लिए तो बैठ सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर कि जो अभी पेड, मतलब पेड हो तो फिर टेंशन नहीं है, बट अनलेस एंड अनटिल पेड नहीं हो तो आई एम नॉट श्योर कि रिवीजन के लिए बैठ सकते हो क्यों। ट्रेनिंग एडमिन टीम से एक बार पूछना पड़ेगा कि रिवीजन के लिए हम बैठ सकते हैं क्या, बैठ सकते हो, बट पेड अनपेड वाला सिनेरियो मुझे नहीं पता है, तो वो एक बार उनसे कंफर्म करो। एंड यस, दूसरे किसी मॉड्यूल के लिए बैठ सकते हो, बट जो चल रहा है वही मॉड्यूल का रिवीजन करना है, तो मतलब जनरल रिवीजन जो मॉड्यूल कंप्लीट है उसका होता है। तो तुम डाउट सॉल्विंग हो सकता है, तुम्हारा डाउट सॉल्विंग के लिए तुम कांटेक्ट कर सकते हो। तो सी का ही सेशन चल रहा है, उसके रिवीजन के लिए ट्रेनिंग एडमिन टीम का, जहाँ पे नंबर आया होगा ट्रेनिंग एडमिन का, नहीं आया तो मुझे बताओ, ट्रेनिंग एडमिन टीम का कांटेक्ट नंबर आया है ग्रुप पे। डन है। ओके। मुझे बताओ ऑप्शन फिर। बैंक में हम जब पैसे डिपॉजिट करने जाते हैं, करेक्ट, तो वहां पे नोट का डिनोमिनेशन लिखते हैं ना, करेक्ट। मान लो मैंने लिखा 5,000, रुको, 5,743, इतना अमाउंट है। ओके, 5,743 रुपीज, ऐसा एक अमाउंट है। और इसके लिए तुम्हें नोट का डिनोमिनेशन लिखना है। जैसे कि अगर ऑब्वियसली 2,000 का तो बंद हो गया ना अभी, है ना, तो बचा कौन सा, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 और 1, बीच में 20 का भी आया, 20 का कॉइन भी आया था, ठीक है, नोट भी, नोट कॉइन डजेंट मैटर। ओके, अभी सिंपल। अब ये अमाउंट है तुम्हारे पास, तो ये अमाउंट के लिए तुम्हें वन बाय वन बताना है, या नोट का डिनोमिनेशन तुम्हें यूजर को बताना है। एवरी टाइम यूजर तुमको अमाउंट बताएगा, तुम्हें उसको बताना है कि भाई तुझे ये रुपीस की इतने नोट चाहिए। ओके, तो अब ये अमाउंट है 5,743, तो 500 के कितने नोट्स लगेंगे, 11, श्योर। बाकी लोग यस। तो अगर 500 के 11 नोट्स आ गए, तो इसमें से कितने माइनस होंगे, 5,500, करेक्ट, तो बचेंगे कितने, 243। 200 के कितने नोट लगेंगे, One। तो अगर 200 का एक नोट आ गया तो ये हट गया यहाँ से, बचे कितने, 43। 100 का, 50 का, 20, दो आए, दो आ गए तो ये हट गया यहाँ से फिर, करेक्ट, बचा 3, 10 का, 5, 2, 1, तो ये कितना बचा, 1, 1 का 1। तो ये तुमको देना है यूजर को। ओके, अब अमाउंट बदल दिया जाएगा, वैसे वैसे नोट का डिनोमिनेशन या काउंट भी बदल दिया जाएगा, करेक्ट। अब आउटपुट में तुमको देना है कि जो
नोट्स लगते हैं वही बताने हैं कि भाई तुझे ये अमाउंट के लिए 500 के 11 लगेंगे, 200 के वन एक नोट लगेगा, ऐसे। मतलब अभी किसी ने तुमको पूछा कि एक अमाउंट है उसके लिए नोट्स कितने लगने हैं बताओ, तो तुम ये बोलोगे क्या कि सर 500 के 11 दे दो, 200 का एक नोट दे दो, 100 के जीरो ही दे दो, और 50 का भी जीरो ही नोट दे दो, ऐसे बोलोगे क्या? मतलब 500 का जीरो दे दो, जो है, जो एक्चुअल देना है वही बताओगे ना। तो यहाँ भी करना क्या है, जहां पे तुमको नोट आ रहे हैं, मतलब वहां पे नंबर है एक्चुअल में कि 500 के 11 नोट, 200 का एक नोट, 100 के जीरो है, फिर 50 के जीरो है, बताना है क्या? नहीं, 22, टू का मतलब दो का कॉइन और वन का कॉइन, ये आउटपुट में आना चाहिए। क्लियर है? दिस इज होमवर्क। ओके, तो ये कल करके लेके आओ, लॉजिक लगाओ, वो लाइक जो तुमको समझता है। गलत भी हुआ तो चलेगा, नहीं आया तो भी चलेगा, ट्राई करके देखो, एटलीस्ट ट्राई करके देखो। कल आने के बाद मुझे बताओ कि सर इतना हुआ है, हमने ट्राई करके देखा, आ गया आंसर, या ये अमाउंट के लिए आंसर आ रहा है बट स्पेसिफिक अमाउंट के लिए नहीं आ रहा है। अब आई डोंट थिंक कि अगर ये अमाउंट के लिए तुम्हारा आंसर सही आता है तो फिर मैं अमाउंट कितना भी लिखूं, तुम्हारा लॉजिक गलत नहीं होगा। बिकॉज अमाउंट तो कोई भी, मतलब ये अमाउंट के लिए अगर सही आ रहा है तो कल को मैंने कुछ तो ऐसा अमाउंट दे दिया लाइक 15,000, 15,542 ऐसे दे दिया, तो इसके लिए भी चलेगा ना? ये सुनो, तो ये करके लेके आओ कल, प्रैक्टिस है, और असाइनमेंट मैंने डैशबोर्ड में डाल दिया, ग्रुप पे भी मैसेज आ गया है। ओके, एंड एमसीक्यू वही कल, मतलब नेक्स्ट वाला आना है तो आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी कुछ दिन बाद जब तुम्हारे सी खत्म होने के बाद थोड़े से मॉड्यूल बढ़ेंगे तो हो सकता है एक आध बार सैटरडे को भी आना पड़े, समटाइम्स संडे, तो प्रिपरेशन तैयारी रखो वो आने का। ओके, चलो फिर अटेंडेंस हो गया, मिलता है नेक्स्ट सेशन में, बाय। एंड यस, सैटरडे का शेड्यूल फ्राइडे को आता है ग्रुप पे, सैटरडे का शेड्यूल तुम्हारे जो शेड्यूल होता है उसमें नहीं होता है, तो सैटरडे संडे का शेड्यूल जो होता है वो डायनामिक होता है। तो प्लीज सैटरडे के प्लान्स मत बनाओ अनलेस एंड अनटिल शेड्यूल नहीं आता। शेड्यूल आने के बाद अगर उसमें है कि कोई शेड्यूल नहीं है तुम्हारा, मतलब कुछ सेशन नहीं है, तो फिर प्लान बनाओ। बट अगर पहले प्लान बना के रखोगे तो फिर ऐसे होगा कि कैंसिल करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है सिंपल प्लान आराम से बनाओ। चलो ऑनलाइन